तो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं देख रहा हूँ एक हॉरोस्कोप जो कि है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जॉन ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प का हॉरोस्कोप मैंने ये खोल रखा है। ये ऑनलाइन ही डिटेल मैंने ली है, मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि ये कितनी सही है कितनी गलत, ठीक है। लेकिन इस ही कुंडली के ज़रिए जो है आज हम कुछ प्रेडिक्शंस करने की कोशिश करेंगे कि ये जो वॉर चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, इसमें क्या मतलब आगे हो सकता है। तो एक बेस्ट तरीका ये भी है, लोग मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी प्रेडिक्शंस करते हैं, लेकिन मैं मुंडेन में जाना नहीं चाहूँगा। मैं पर्टिकुलर देखो, वॉर को अगर रोकना है तो ये तो अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ में है फिलहाल, ठीक है। क्या कंडीशन है मुझे इतनी ज़्यादा पता नहीं है, इतना पता है कि भाई चल रही है वॉर। तो कई रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि भाई अमेरिका हार रहा है, कोई कह रहा है ईरान जीत रहा है, कोई कह रहा है ईरान हार रहा है। तो अलग अलग न्यूज़ होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन हम जो है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि रियलिटी क्या है। और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानने का एक जो बेस्ट तरीका यही होता है कि जो लीडर है, जिसके हाथ में कंट्रोल है, उसकी कुंडली चेक की जाए, उसके क्या प्लानिटरी पोजीशंस चल रहे हैं। अगर तो प्लानिटरी पोजीशंस अगर वीक चल रही हैं करंट टाइम सिनेरियो में, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो उस टाइम में चलने वाली वॉर में भी जो है मात खा जाए या हारने की संभावना ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पर और अगर प्लानिटरी सिस्टम सही चल रहा है, अच्छी दशाएं चल रही हैं, गोचर में अच्छे प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं, फिर उनका पलड़ा भारी रहता है। अब यहाँ पे देखो, ईरान का कोई लीडर है तो उसकी तो मेरे पास कोई डिटेल है नहीं कौन है इस टाइम, ठीक है। और ना ही मैं इज़राइल, क्योंकि ये जो मेन इसमें अगर हम लेकर चलें तो यूएस के राष्ट्रपति की ही कुंडली को देखना बेहतर रहेगा, वहीं से ज़्यादा हमें डिटेल पता लगेगी। और उनकी डिटेल जो है ऑनलाइन मिल भी गई है, तो मैं अपनी तरफ से जज करने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये कुंडली सही हो सकती है, हो भी सकती है। काफ़ी चांसेस है कि ये कुंडली सही हो, ठीक है। तो अब इसमें सिनेरियो क्या है कि लियो असेंडेंट बन रहा है मंगल फर्स्ट हाउस में। तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो कुंडली है किसी ऐसे बड़े लीडर की हो सकती है, और अगर है तो क्या उसमें पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो संकेत होता है वो मंगल ही दे देता है, या जो लीडर का लगन है वो लगन भी संकेत दे देता है। यहाँ पे 5 नंबर लगन मतलब लियो है, तो लियो अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग लगन है, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले। और लियो रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, तो सूर्य अपने आप में लीडरशिप होती है। मतलब अगर हम लीडरशिप का प्लैनेट ढूंढें तो सूर्य है, और मंगल क्या है, करेज का प्लैनेट है। अब यहाँ पर मंगल सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से एक इंडिकेशन मिलती है कि हाँ, ये किसी एक अच्छे लीडर की या स्ट्रांग लीडर, अच्छा बुरा नहीं लेकिन स्ट्रांग लीडर की जो है हॉरोस्कोप हो सकती है। दूसरा जो पॉइंट है, अब इसका जो लॉर्ड है, लगन का लॉर्ड, उसकी सिचुएशन देखो। सन की सिचुएशन है 10th हाउस में, तो 10th हाउस को भी हम मान के चलेंगे लीडरशिप के लिए। तो ऐसे इंसान में जो है लीडरशिप क्वालिटी होगी। अगर लगन का स्वामी बैठ जाए, वो भी सन हो और वो भी 10th हाउस में, तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, ठीक है। राहु के साथ है। अब देखो, आप कहोगे कि भाई राहु के साथ जो है सन पीड़ित हो गया, ग्रहण दोष लग गया, है ना, ऐसी चीज़ें भी आप बोलोगे। लेकिन आप इस चीज़ को समझो कि जब आप प्राइमरी एजुकेशन में होते हो तो आपको बहुत चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजी की प्राइमरी एजुकेशन में जाओगे तो आपको भी यही सब सिखाया जाएगा।
लेकिन जब आप हॉरोस्कोप रीड करना सीखते हो धीरे धीरे, तो आपको जो हॉरोस्कोप है वो अकॉर्डिंग टू कालपात्र रीड करना आना चाहिए। सबकी कुंडली में आप राजयोग ढूंढने बैठ जाओगे या फिर सबकी कुंडली में आप दोष ढूंढने बैठ जाओगे तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कुंडली आप किसकी चेक कर रहे हो, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसका लोग काल पात्र क्या है, क्या पर्सनैलिटी है, वो कौन है। वहाँ से सारी चीज़ें जो हैं बदल जाएंगी। कैसे बदल जाएंगी? आप कहने को तो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, दुनिया की सबसे स्ट्रांग पावर का जो सबसे स्ट्रांग लीडर नंबर 1 पे आ गया, तो उस कुंडली में राजयोग तो होने चाहिए ना। आप कहोगे भाई राजयोग कहाँ है, एक भी राजयोग नज़र नहीं आ रहा जो हम फॉर्मली राजयोग पढ़ते हैं। कोई शशि योग दिखाओ, कोई शुक्र का योग दिखाओ, है ना, राजयोग दिखाओ। लेकिन आप ये चीज़ को समझो कि अगर कोई एक पॉलिटिशियन है तो उसके लिए राजयोग कौन सा, क्या प्लैनेट्स राजयोग बनाएंगे। पॉलिटिशियन के लिए अगर राहु 10th हाउस से कनेक्ट हो जाए वही अपने आप में राजयोग है। आपको स्पेशली जो राजयोग मेंशन किए गए उसको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहला ये राजयोग मान के चलो कि 10th भाव में राहु आ गया, क्योंकि राहु ने ही बढ़ाना है पॉलिटिक्स में। हमारे मोदी जी के भी 10th भाव में राहु है, और जब राहु की अंतर्दशा आई थी तब वो प्रधानमंत्री बने थे। मतलब राहु ने ही सबसे बड़ी सीट उनको अपने पॉलिटिक्स करियर में दी, ठीक है। और राहु और सन का कॉम्बिनेशन जो आप लोग कह रहे हो कि ग्रहण दोष, भैया एक पॉलिटिशियन के लिए तो ये राजयोग है, ग्रहण दोष नहीं है, क्योंकि सन लीडरशिप के लिए चाहिए और राहु उस लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों प्लैनेट यहाँ पे बैठ गए लीडरशिप के हाउस में, 10th भाव में। तो सोचो ऐसे बंदे की क्या ज़बरदस्त पावर होगी, मंगल करेज के लिए चाहिए। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशंस को समझने की जो है कोशिश करो कि हर नेगेटिव दिखने वाला कॉम्बिनेशन पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं होता है, या हर पॉजिटिव दिखने वाला जो कॉम्बिनेशन होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है कि वो पॉजिटिव ना हो। तो इस तरीके से देखना है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि सिर्फ इतना ही नहीं है, 10th भाव कितना स्ट्रांग है, मैं इस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि गुरु की 9th दृष्टि भी 10th भाव पे है। तो गुरु ने कहीं ना कहीं पावर दे रखी है इस हाउस को और इस हाउस में बैठने वाले प्लैनेट्स को। अब कोई भी राजनेता जो होगा ना वो प्योर हार्टेड तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि राहु पे भी, और राहु की दृष्टि पंचम दृष्टि जिसे हम कहते हैं राहु की, वो गुरु पे है। तो ये इसे हम गुरु चंडाल योग जिसे आप लोग कहते हो, जिसमें राहु ने गुरु को पीड़ित कर दिया, ठीक है। आपस में दृष्टि कॉम्बिनेशन है, साथ बैठ जाएं तब भी होता है। तो ये जो चतुराई और चालाकी का कॉम्बिनेशन होता है, अगर आपके गुरु को राहु पीड़ित करता है तो ये चतुराई का कॉम्बिनेशन होता है। तो पॉलिटिक्स में चतुराई चाहिए, ठीक है। और गुरु ने यहाँ पे 10th भाव को भी अच्छा स्ट्रांग बना रखा है। अब यहाँ पे आएंगे अगर हम शुक्र की पोजीशन पे, जो कि 10th भाव का मालिक है शुक्र, दी बेस्ट पोजीशन है। 12th हाउस में शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि 12th हाउस क्या है, कालपात्र के हिसाब से 12वां घर है, मीन राशि का घर है। लेकिन यहाँ पर भले ही मीन राशि नहीं है लेकिन हाउस 12th है, तो यहाँ पे शुक्र जो है अच्छा ही माना जाता है, ठीक है। तो ये जो खासियतें हैं इस कुंडली के अंदर, ये दिखा रही है कि ये बंदा जो है बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी वाला बंदा है। मतलब फिर मैं गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अच्छी लीडरशिप वाली नहीं, ये बंदा जो है इसकी जो क्वालिटी, इसके जो कॉम्बिनेशंस हैं इसको एक बड़े लेवल का नेता बना सकते हैं, हाई लेवल का, ठीक है। तो अगर पैसे की बात करें, धन को समझने की कोशिश करें, तो देखो मरकरी अपने हाउस का 11th हाउस का इनकम हाउस में, ठीक है, 11th हाउस में, तो पैसा खूब होगा, ऑलरेडी है। अगर हम और भी कॉम्बिनेशंस को ले वेल्थ के, तो
जो फोर्थ हाउस का मालिक मंगल है, अगर फोर्थ हाउस का मालिक मंगल होके लगन में बैठ जाए तो फिर ये भी एक वेल्थ का कॉम्बिनेशन। तो कैसे था, प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए, ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ बहुत होती हैं, ठीक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं इस कुंडली को बहुत पावरफुल बना रहे हैं। पावरफुल इन द सेंस कि जिस फील्ड के लिए हम देख रहे हैं, जिस प्रॉपर टॉपिक के लिए देख रहे हैं, उसमें पावरफुल है ये कुंडली। फिर चाहे राहु सन का कॉम्बिनेशन पितृ दोष बनाता हो, ठीक है, ग्रहण दोष बनाता हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ देता हो, कमर से चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता हो, ठीक है, वो चीज़ें सारी अलग है। लेकिन अगर आप देखोगे कि भाई ये पॉलिटिक्स के लिए कैसा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है पॉलिटिक्स के लिए। इसीलिए आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएस के प्रेसिडेंट हैं। अब यहाँ पे टाइम पीरियड का बहुत बड़ा रोल होता है कि टाइम पीरियड क्या चल रहा है और वो कैसे सपोर्ट कर रहा है। तो इनकी जो दशा चल रही है, गुरु की दशा है, इनकी गुरु की दशा जो है 2016 से स्टार्ट हुई है, और उससे पहले 98 से लेकर 2016 तक इनकी राहु की दशा चल रही है। तो राहु ने ही इनको पॉलिटिक्स में एक्टिवेट किया। अगर राहु यहाँ पे नहीं होता और राहु की दशा नहीं होती तो हो सकता है ये पॉलिटिक्स में कभी आते ही नहीं। हो सकता है बिजनेसमैन ही होते, बहुत अच्छे होते, लेकिन पॉलिटिक्स में जो इनको लेकर आया, खींच के आया, वो राहु लेकर आया। अब यहाँ पे राहु ने तो इनको पॉलिटिक्स में बहुत आगे बढ़ा दिया, लेकिन गुरु भी जो है इनको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है? गुरु की दशा स्टार्ट होगी 2016 से, उसके बाद से इनका पॉलिटिक करियर और ग्रो हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि गुरु की दृष्टि, मैंने बोला ना, नवम दृष्टि 10th हाउस पे है। तो गुरु की दृष्टि जिस हाउस पे होती है और गुरु की दशा चल जाए तो उस हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, उसकी दशा में पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10th हाउस को जो पावर मिल गई है वो गुरु से मिल गई। 24 डिग्री का गुरु है। अगर नवमशा में भी देखोगे तो राहु और सन का कॉम्बिनेशन है, लगन में ही है ना। तो राहु और सन यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं वही पॉलिटिक्स और लीडरशिप की क्वालिटी को, ठीक है। और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं मेन चार्ट में, लगन चार्ट में, वहाँ पे वही कॉम्बिनेशन जो है 10th हाउस में प्रॉपर पॉलिटिक्स के हाउस में आ गई। अब गुरु की दशा जब से स्टार्ट हुई है भैया, इनके पॉलिटिक्स में वारे नहीं आ रहे हैं। चाहे आप कुछ भी कहो, गुरु 8th हाउस का भी लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं बदनामी भी देता है, अपना हमेशा उस चीज़ में फंसे रहना। एक तो कंट्रोवर्सी जिसे बोलते हैं उसमें फंसे रहना, बदनामी के भी कई केसेस आ जाते हैं, क्योंकि 8th हाउस का भी लॉर्ड है गुरु। तो अपने लॉर्डशिप का रिजल्ट भी देंगे, लेकिन उस इनके ना फॉलोवर्स भी बहुत तगड़े हैं। आप ये मत सोचो कि ट्रंप के खिलाफ या ट्रंप के लिए क्या बातें होती हैं, कैसी न्यूज़ आती हैं, लेकिन इनका एक पक्ष जो है ना बहुत मजबूत है, 5th हाउस। किसी भी पॉलिटिशियन के लिए 5th हाउस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर 5th हाउस की दशा चल जाए तो इनके फॉलोवर्स भर भर के बनेंगे जो इनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तभी ये लीडरशिप इनको जो मिली है, लीडरशिप मिली है, ये 5th हाउस की वजह से मिली है, जुपिटर की दशा की वजह से मिली है। तो ऑलमोस्ट अभी देखा जाए तो जो डोनाल्ड ट्रंप की जो दशाएं चल रही हैं बहुत अच्छी चल रही है, गुरु की दशा बहुत अच्छी चल रही है। कम से कम गुरु के टाइम पीरियड में तो इनका पॉलिटिकल करियर अच्छा ही रहेगा। बहुत कम चांसेस हैं कि कोई इनको बीट कर सके, ठीक है। अब इंटरनल पीरियड हम देखते हैं, तो इंटरनल पीरियड वीनस का चल रहा है जो अक्टूबर तक 2026 तक चलेगा। तो मैंने बोला ना, जो वीनस है वो 10th हाउस का ही लॉर्ड है, दशम भाव की दशा चल रही है, अंतर्दशा में, और इसीलिए जो है इनको मजबूती मिल रही है। उसके बाद भी सन का पीरियड आएगा जो जुलाई 2027 तक चलेगा, उसमें भी मजबूती मिलेगी इनको। जुलाई 2027 के बाद का पीरियड इनका जो मून का आएगा, मून इनका नीच का है, उस टाइम परेशानियां बनेंगी इनके लिए। अगर ये कुंडली एग्जैक्ट सही है तो ही इसकी प्रेडिक्शन सही बैठेंगी, नहीं तो ये सारी प्रेडिक्शंस गलत हो जाएंगी।
जुपिटर मून के पीरियड में हो सकता है कि इनको मात खानी पड़े। अगर मेरे को डेट नहीं पता इनके इलेक्शंस वगैरह कब होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उस दौरान हुए तो ये हार भी जाएंगे शायद, क्योंकि मून नीच का चंद्रमा है और 12वें स्थान का मालिक है। तो उस टाइम हो सकता है इनके ऊपर कोई लीगल एक्शन भी चले, क्योंकि 12वां स्थान क्या है, जेल का है। शनि वैसे भी 12वें हाउस में होता है तो जेल यात्राएं भी करवाता है, तो उस टाइम हो सकता है शनि से रिलेटेड भी रिजल्ट्स आ जाएं इनके, ठीक है। और केजरीवाल की जब शनि की दशा शुरू हुई तो उनको जेल जाना पड़ा, चाहे कोई भी केस में जाना पड़े। तो शनि 12वें वालों की जेल यात्राएं तो चलती रहती हैं, स्पेशली अगर पॉलिटिक्स में होते हैं तो आना जाना लगा रहता है इन लोगों का, ठीक है, केसेस वगैरह चलते रहते हैं। तो ये मून का जो पीरियड आएगा वो इनके लिए ख़राब आएगा। तो फिर हम आते हैं वॉर पे। तो वॉर का क्या सिनेरियो है, तो अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि यूएस गवर्नमेंट या फिर कह लो डोनाल्ड ट्रंप हावी रहेंगे आने वाले टाइम में भी। ये इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ भी रहेंगे इस वॉर के अंदर। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा लंबी वॉर खिंच जाती है तो फिर आगे चल के इनके लिए नुकसान होगा, ठीक है। अगर रिसेंट टाइम के अंदर ही कुछ हो जाता है कि भाई ये कर दें, फैसला कर दें या वॉर को रोक दें, तब कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ अगर लंबा चला तो फिर आगे चल के इनको नुकसान होगा। अगर हम इंटरनल पीरियड की बात करें तो फ़िलहाल भी देखो, तो अभी जुपिटर में, वीनस में सैटर्न का पीरियड चल रहा है, और सैटर्न का पीरियड क्या कर रहा है, वो 12th हाउस में है। और शनि जो है सप्तम भाव अपोजिशन हो गया, ठीक है, और छठा भाव दुश्मन हो गया। तो यहाँ पर ये वॉर जो है, इनके जो फैसला हुआ, जो इन्होंने फैसला किया कि भाई वॉर करने का, तो वो शनि की जो पत्यंतर दशा उसका रिजल्ट है, ठीक है। मार्च तक ये वॉर खींच सकती है, मतलब मार्च तक 29 मार्च तक शनि चल रहे हैं, उसके बाद मरकरी आ जाएगा। तो मरकरी क्या है, बेसिकली मरकरी तो वॉर में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता है। अगर हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में, अप्रैल में ये कुछ फैसला भी हो जाए, वॉर स्टॉप होने के चांसेस बनेंगे अगर मरकरी के टाइम में। मरकरी क्या है, बेसिकली कैलकुलेशन का प्लानट होता है ना, तो वो मांडवाली वगैरह करना, या कोई बीच में आके रुकवा दे कि भाई छोड़ो अभी कोई फैसला कर लेते हैं। तो इसमें ज़्यादातर मरकरी कहाँ बैठा है, 11th हाउस में। कुछ फाइनेंशियल गेन अगर इनको होगा, कुछ फाइनेंस का इनको फ़ायदा होगा, उसके लिए हो सकता है ये रोक देंगे, ठीक है, वो मरकरी के पीरियड में हो सकता है। वरना फिर आगे केतु का पीरियड आएगा अक्टूबर के टाइम में, तो उस टाइम में जो है इनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। केतु इनके 4th हाउस में है, तो उस टाइम में इनकी छवि को नुकसान पहुंचेगा डोनाल्ड ट्रंप की। तो ये इंटरनल पीरियड्स इस टाइप से काम करेंगे। अभी सैटर्न के टाइम में तो वॉर चलेगा, मार्च पूरा चल सकता है। मरकरी का टाइम आएगा अगस्त तक, तो मार्च से लेकर अगस्त तक का जो टाइम है उसके अंदर इन बिटवीन जो है कुछ मांडवाली होके कुछ समझौते हो सकते हैं, और उन समझौतों में जो है फ़ायदा इनका रह सकता है, यूएस वालों का, तब ये चीज़ रुक सकती है। अगर नहीं रुकी तो फिर केतु के टाइम में यूएस का ही ज़्यादा नुकसान होने का चांस लग रहा है। ये अकॉर्डिंग टू मैं ट्रंप की कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो लीडर हैं वो ट्रंप ही हैं, राष्ट्रपति, तो डिसीजन तो वहीं से होंगे इस वॉर को लेकर। तो अगर हम उनकी कुंडली के हिसाब से चलें तो इस टाइप से रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। फिर वीनस इनका अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो स्टार्ट होगा वो जुपिटर एंड सन होगा। तो जुपिटर और सन के पीरियड में भी अपने अगर इनके देश की बात करें तो इनके लिए तो टाइम बढ़िया ही है, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे सन के टाइम में भी। इतनी जल्दी तो नहीं जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अगर इनकी ये कुंडली सही है, लियो लगन वाली, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये वीडियो यहीं तक था। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। वैसे नॉर्मली मैं कभी किसी पॉलिटिक्स मैटर पे वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा इस बार बनाकर देखते हैं क्या होता, देखते हैं।
ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय, टाटा।